हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th का केमिस्ट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जिसको हम कह रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको डाइल्यूशन करवाया था एसिड और बेस का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एंड पीएच स्केल। तो इसका मतलब क्या होता है और ये क्या होता है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की या पीएच स्केल को हम इसमें बढ़ेंगे। सो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो इसके पहले मैं आपको बताया था मैंने आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे। ऐसे एसिड, ठीक है, ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। H+ आयन का कंप्लीट क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है। ऐसे एसिड्स जिनमें H+ आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, उसको हम कहते हैं जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाता, जिसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, उसको हम कहते हैं वीक एसिड। वैसे ही बेस होते हैं। बेस का मतलब क्या हो जाएगा? जिनमें OH- आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसमें कंप्लीट OH- हाइड्रोक्साइड आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाता, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वीक बेस। तो इस तरह से स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 2 तरह के एसिड होते हैं और 2 तरह के क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो वही देखिए मैं आपको लिखवा देती हूँ। एसिड्स इन विच, ठीक है, एसिड्स इन विच complete dissociation of hydrogen ion take place, are called strong acids, ठीक है। Similarly bases in which complete dissociation of hydroxide ion take place is called weak base, is called strong base, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का मतलब समझ में आया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या होंगे। अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें, मैंने आपको एसिड्स के टाइप बताए थे। सो मिनरल एसिड्स में आते थे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, जिसमें पूरी तरीके से H+ आयन क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स के अंदर क्योंकि कंप्लीटली H+ आयन का डिसोसिएशन हो जाता है, इसीलिए जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं किनकी? इनऑर्गेनिक एसिड्स की, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें H+ आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, इसलिए इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल लिखवा देती हूँ।
mineral acid in mineral acid such as hydrochloric acid, such as hydrochloric acid, in mineral acid such as hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, तीनों ही मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट, हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट completely and hence these are called strong acids, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड ठीक है, डू नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन completely, therefore it is called वीक एसिड, ठीक है। तो ये आपको आया समझ में। अब इसके बाद में देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ जो हम पढ़ रहे हैं, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पीएच स्केल बताऊंगी, जिसके बेसिस पे आप किसी भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ क्या है, कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। क्लास 9 का केमिस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। 11-12 का कंटेंट भी आपको अवेलेबल है। तो ये वाला जो भी कंटेंट वाला पार्ट है मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, चाहे वो क्लास 9th हो, ठीक है, या 11-12 हो। 10th में भी हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। तो 10th क्लास का जो, अगर आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएंगे और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टाइप करेंगे, तो वहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मिल जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी एसिड और बेस का मोस्टली पार्ट हो चुका है, ठीक है, और कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो हमारे अभी चल रहे हैं। सो आपको क्या करना है, घर पर रहना है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो ऑनलाइन स्टडी करिए, घर पर रहकर ही स्टडी करिए। और अगर आपको ऑनलाइन होम क्लासेस चाहिए सो वो फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।